लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल क्या होगा, और जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल क्या होगा, जहाँ बेदर्द मालिक हो वहाँ फरियाद क्या होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत इस शायरी के इर्द गिर्द घूमने लगी है। दरअसल ये शायरी जीतन राम मांझी ने, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या पढ़ी, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जी हाँ, शायरी आखिर किसने पढ़ी ये मायने रखता है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी अपने ही अंदाज में सरकार को भी घेरने से बाज नहीं आते हैं। और एक बार मांझी ने जब ये शायरी कही है तो एक बार फिर सरकार घिरती नजर आ रही है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब अपनी अपनी राय देने लगे हैं मांझी की इस शायरी पर। मांझी ने दरअसल ये शायरी किस वक्त पढ़ी ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका है, शीतकालीन सत्र जो खासा गर्म रहा, और इस सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ। हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि कार्रवाई पूरी भी नहीं हो पाई। ऐसे में जो मुआवजे की मांग, दरअसल जो छपरा कांड हुआ है, छपरा के शराब कांड में जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़े जो बताते हैं वो 38 लोगों की मौत है, जैसा कि मंत्री ने कहा था। लेकिन इस पर मुआवजे की मांग हो रही है और बीजेपी इसे मुखर तौर पर उठा रही है। अब बीजेपी की बात तो हो गई कि वो विपक्ष की पार्टी है, वो तो उठाएगी ही, लेकिन सत्ता पक्ष में शामिल पार्टियां भी मुआवजे की मांग कर रही हैं। चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, ये मांग कर रही है कि मुआवजा मिलना चाहिए। और इसी मुआवजे के सवाल पर जीतन राम मांझी ने ये शायरी जड़ दी। ये शायरी जड़ते हुए उन्होंने कहा, लिखा परदेश किस्मत में वतन का हाल क्या होगा, जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। अब बेदर्द मालिक की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी, तो आखिर बेदर्द मालिक से इशारा किस तरफ है ये भी आपको बता दें। आखिर मालिक कौन है, बिहार की सियासत का राजा कौन है, बिहार की सत्ता का जो मुखिया कौन है, तो ऐसे में नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को वो बेदर्द बता रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को दर्द तो होना स्वाभाविक है। तो दर्द हो रहा है और रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। और रिएक्शन क्या क्या आए हैं हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू ने इसका बचाव किया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जो हैं, जेडीयू के नेता जो हैं मंजीत सिंह हैं, वो भी बचाव करते नजर आ रहे हैं मांझी जी के इस बयान पर। और जो आरजेडी है, आरजेडी उन्हें नसीहत देते हुए दिख रही है। तो क्या कह रहे हैं ये तमाम नेता बेदर्द मालिक पर, सुन लीजिए जरा। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महागठबंधन की एक मजबूत साथी हैं। उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेदर्द हाकिम हैं, तो निश्चित रूप से बेदर्द हाकिम उन लोगों के लिए हैं जो बिहार के अंदर शराब का तस्करी करते हैं, शराब माफिया हैं, बड़े बड़े तस्कर हैं, जो गरीबों का जान लेने पर तुले हैं। उन लोगों के लिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से बेदर्द हाकिम हैं। और बेदर्द हाकिम के रूप में वह एक वैद्य के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में वह अच्छे तरीके से इलाज उन माफियों के खिलाफ कर रहे हैं। शराब माफियों के खिलाफ यह बेदर्दी बिहार में जारी रहेगा। उनके खिलाफ जो नीतीश कुमार जी का अभियान है, उसके तहत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी और शराब कानून को बिहार सरकार और सशक्त करेगी, जिससे कि माफिया तंत्र की समाप्ति हो। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सब लोगों ने सदन के अंदर शराबबंदी की कस्में खाई थी, शपथ ली थी। पर आज जिन लोगों ने उस समय शपथ लिया था कि शराब हम न पिएंगे, न पीने देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, आज वही लोग बिहार के मुख्यमंत्री को हाकिम बना करके बेदर्द कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग शराब पीने के बाद काल के गाल में गए, उनकी एक बार पड़ताल तो कर लीजिए कि मशरक के इलाकों में किन माननीय सांसदों का समर्थन प्राप्त है उन शराब कारोबारियों पर।
जो लोग निरंतर जहरीली शराब समाज में परोस रहे हैं। कौन लोग थे जिनके संबंधी, जिनके पुत्र चोरी में पकड़े गए, बेंगलोर में गाड़ी पकड़ी गई चोरी की, उसमें सांसद पैरवी करते रह गए। कई शराब माफिया से सीधा संबंध है सांसद का, उनके लिए काम करते हैं, उसकी एक बार पड़ताल तो कर लीजिए। आप बिना पड़ताल किए हुए आप बेदर्द हाकिम कह रहे हैं, तो बेदर्द हाकिम कह रहे हैं तो एक बार आप तो सदन चालू था, आप लोगों ने ध्यान आकर्षण नहीं लाया। ध्यान आकर्षण लाते और अपनी मंशा जाहिर करते कि शराब खोल दिए जाए। बिहार सरकार में महागठबंधन के सहयोगी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी ने हाल में 2 पंक्तियों के शेर से अपने दर्द को बयां किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी दुख जाहिर की है, क्योंकि सारण जिला अंतर्गत जहरीली शराब पीने के कारण जो सैकड़ों मौतें हुई है उससे वो काफ़ी दुखी हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो महागठबंधन के अंदर दुखी हैं और उन्होंने अपने दुख को शेर के द्वारा व्यक्त किया है। और महागठबंधन के सहयोगी जो साम्यवादी दल है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुआवजा की मांग का समर्थन किया है और राष्ट्रीय जनता दल भी इस मामले में चुप्पी साधी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बयान का समर्थन नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि महागठबंधन में बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हठ है उस हठ से असहमत है और आने वाले दिनों में महागठबंधन की जो परिणति होगी वो धीरे धीरे सारी बातें बिहार के लोगों को समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी जहरीली शराब के कारण जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके न्यायिक जांच की मांग करती है और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें मुआवजा देकर उन्हें सहारा देने और जो शराब के जो आदी हैं या इस तरह की जहरीली शराब का या अवैध शराब का सेवन कर रहे हैं उन्हें कहीं न कहीं एक जन जागरण अभियान के अंतर्गत बताने की ज़रूरत है और सरकार की जो योजना है जिसे हम सबों ने लागू करने का प्रयास किया था उसे बेहतर तरीके से लागू करके जो अपना पासिक सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं जो परंपरागत रूप से ताड़ी का कारोबार में थे उन्हें बेहतर ढंग से नियोजित करने की आवश्यकता है। जिस तरह लोग बिहार में शायराना अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में शराब के प्रति सभी पार्टियां हैं बोल नहीं रहे हैं। सभी पार्टियों की इच्छा है कि वहां जो है शराब में जो जहरीली शराब में लोग मरे हैं उसमें सभी को मुआवजा मिले। और जिस तरह का बयान राजद के रामबली सिंह जी ने दिया कि तेजस्वी यादव ही दारू पीते हैं, तब इसके बाद बचता क्या है? राजद इसी के लिए डर रहा है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी नहीं जाए। बस सुन लिया आपने, क्या कह रही है जेडीयू, क्या कह रही है आरजेडी। आरजेडी ने तो मांझी जी के बयान पर आपत्ति जता दी और कहा कि जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तो उन्होंने समर्थन किया था, अब नीतीश कुमार को बेदर्द हाकिम कह रहे हैं। तो ऐसे में मांझी को अब महागठबंधन के लोग ही नसीहत देते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल शराबबंदी के मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी साथ खड़ी है और बाकी महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो मुआवजे की मांग कर रही हैं कि इस मामले में मुआवजा मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये इस मामले में वो कोई भी मुआवजा नहीं देंगे पीड़ित परिवार को। और बात हो गई सत्ता पक्ष के लोगों की और विपक्ष तो इस मामले पर सियासत तो होना तय है। तो जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, जो बेदर्द हाकिम कह रहे हैं, बेदर्द मालिक की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ उनका उसारा है। तो ऐसे में भला विपक्ष कहाँ पीछे रहने वाला था? विपक्ष ने मांझी के शायराना अंदाज पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो सुन लीजिए विपक्ष की तरफ से तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कह रहे हैं? सुन लिया आपने, सरकार के खिलाफ
हमले का उन्हें मौका मिल गया। जब मांझी जी ही बेदर्द बता रहे हैं तो ऐसे में भला विपक्ष कहाँ शांत रहने वाला था। तो बेदर्द हाकिम, बेदर्द मालिक पर बिहार की सियासत में